नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, 18 तारीख को जो आज पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी आंसर की के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही आंसरों के साथ हम आपके सामने आए। हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसके आंसर की बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ से चेक कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच में संबंध अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। बी ऑप्शन में हमारा क्या है, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही है। हल करें। एक हमको एक बॉड मास की इक्वेशन दी हुई थी, उसको हल करने के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर इसका सही है। 11 इसका एकदम सही आंसर है। 2 × 6 - 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2, इसका आंसर सी 11 एकदम सही है। एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए, वी सबसे लंबा है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब हमें प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित है और न ही शिक्षक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। टी जो है, जो ये टी हमको अक्षर दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द हैं जिनसे एक के बाद जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो वो कौन सा शब्द होगा हमारा? क्या शब्द दिया हुआ है? एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर क्या है? ए। जो पहला शब्द है हमारा पोलोनिया, ये एप्लीकेशन से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 ओ है और यहां पर सिर्फ 1 ओ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाला जो माप है, उस फलक पे क्या किया गया है? काला रंग किया गया है। 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाला जो माप है, उस पर लाल रंग किया गया है। और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला जो माप है, उस पर क्या किया गया है? हरा रंग किया गया है। तो क्या बोला इसने कि इसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काट दिया गया है पूरे ब्लॉक को। तो हमें क्या बतलाना है? यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष बचेंगे? तो यानी हमें सिर्फ वो घन हटाने जिन पे काला और हरा रंग है, उसके अलावा अगर उस पर लाल रंग भी आ जाता है तो उसको नहीं हटाना है। तो इसका आंसर है हमारा 16। ए आंसर एकदम सही है। 6 क्वेश्चन का 16 ये आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कुछ उन्होंने विवरण दिया हुआ है कि वो कोड को कैसे याद कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन एकदम सही है। 363729 ए ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित क्या गया निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या है हमारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। अभी हमको 3 कथन दिए गए हैं और 2 हमें निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो कौन सा है? डी आंसर इसका एकदम सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। ये हमको कुछ टुकड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है? तो 9th का हमारा कौन सा सही है? सी एकदम सही है। जो 3rd नंबर वाली आकृति है, ये इन टुकड़ों से मिलाकर बनाई जा सकती है। तो सी आंसर को आप टिक कर लीजिए। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये हमको एक पारदर्शी शीट दी है, इसको क्या करना है? फोल्ड करना है इस लाइन पे। तो कौन सी आकृति हमको दिखाई देगी? तो इसका हमारा कौन सा आंसर सही है? डी का 10th का हमारा डी आंसर एकदम सही है। पहली वाली जो आकृति है ये हमको दिखाई देगी। तो 10th का डी लगा लीजिए। एक पहले नंबर की आकृति सही आंसर है। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की मां है और क्या दिया हुआ है? ए और डी भाई हैं। ई सी से किस प्रकार संबंधित है? तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है?
पत्नी इसका सही आंसर है। आंसर ए जो दिया हुआ है पत्नी, ये इसका सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को बताए। हमको यहां पर दिया हुआ है रीजनिंग, इसकी दर्पण छवि बतानी है हमको। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा सही है? इसका बी आंसर एकदम सही है। जो बी पर दर्पण छवि दे रखी है वो इसकी क्या बनेगी? दर्पण छवि सही है एकदम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वह आकृति चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये 5 आकृतियां हमको दी गई हैं। अब इनमें हमें बतलाना है कि हमारी कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। इसका कौन सा आंसर है? इसका डी आंसर सही है। जो पहली आकृति है ये इन चारों से भिन्न है। कैसे भिन्न है एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे जहां पर ये एरो दिया हुआ है, तो एरो के अगर राइट हैंड पे देखोगे तो ये नीचे की तरफ है, और लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है। बाकियों में देखोगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड पे नीचे की तरफ है सब में। लेकिन इसमें अकेले में क्या है? राइट हैंड पे नीचे और लेफ्ट हैंड पे ऊपर। तो ये आकृति इनमें सबसे अलग है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया। शेष को 2 टोकरियों में विभाजित किया गया, मतलब 2 टोकरियों में रख दिया जितने सेब थे। तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब है? इसका जो आंसर सही होगा हमारा, इसका हमारा डी आंसर एकदम सही है, 79 सेब आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों को रखा एक साथ एक खराब आम होता है, यानी 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता, यानी 4 खराब हो गए तो 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता, एक बिक सकता है, और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में टोटल आम कितने हैं? इसका जो आंसर है हमारा, इसका ए आंसर एकदम सही है। टोकरे में कितने? 480 आम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो हमको क्या बतलाना है? हमको सार्थक क्रम बतलाना है कि जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सार्थक क्रम कौन सा होगा? जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह या और फिर शिक्षा। तो सबसे पहले क्या होता है? जन्म, फिर क्या होगा? शिक्षा, फिर विवाह, फिर मृत्यु और फिर अंत्येष्टि। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये एकदम सही है। 16वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3 जो क्रम है ये एकदम सही क्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो ये किस अधिकार से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है। 1 मई जो है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है? तो पालक में कौन सा अम्ल मौजूद है? ऑक्सैलिक एसिड। ए ऑप्शन एकदम सही है। ए ऑप्शन पे ऑक्सैलिक एसिड पालक में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखें। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो अभी मूवी भी आई थी एक। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। कॉर्पोरेट मामलों का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सी ऑप्शन सही है, अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है हमारा? 1090। डी ऑप्शन इसमें एकदम सही है। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 24 का हमारा कौन सा सही है? बी ऑप्शन एकदम सही है। तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने क्वेश्चनों को यहां से मैच कर लीजिएगा, या फिर जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप साथ के साथ भी चेक करते हुए चल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है?
तो इसमें हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, राजस्व व्यय जो है ये इसका एकदम सही आंसर होगा। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने? 16 महाजनपद थे। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होते हैं? कमिश्नरी को छोड़कर, कमिश्नरी को छोड़ देना है। उसके अलावा कौन है? उसके अलावा कौन होते हैं? पुलिस अधीक्षक। डी ऑप्शन एकदम सही है। एसपी जो है ये सर्वोच्च रैंक के अधिकारी होते हैं जिलों में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? नहीं है पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही है। गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो सभी जानते होंगे जो चौरी चौरा घटना थी उसके कारण गांधी जी ने क्या करा था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो बी ऑप्शन हमारा चौरी चौरा घटना सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? 31 क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है या फिर किस जिले में स्थित है? तो किस में है? ए ऑप्शन एकदम सही है, मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 33, इसका हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो समग्र लिंगानुपात हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, 912 लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा था उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, NSG। NSG इसका एकदम सही आंसर है। चलिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? 37, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? 37 क्वेश्चन का क्या आंसर है? ए आंसर एकदम सही है, इलाहाबाद प्रयागराज में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो किसने लिया है? नेपाल ने लिया है। सी ऑप्शन एकदम सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 39, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हमारे प्रधानमंत्री ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 40, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ऑपरेशन गंगा इसका नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? 42 क्वेश्चन नंबर, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43,
2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है? तो सभी जानते होंगे 2016 में जो नोटबंदी की गई थी उसमें क्या 1000 और 500 के जो नोट थे उनको चलन से बाहर कर दिया गया था। बी ऑप्शन एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, लखनऊ में स्थित है साइबर अपराध मुख्यालय। जीएसटी का तात्पर्य है, जीएसटी क्या है हमारा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, वस्तु एवं सेवा कर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। कहां पर किया गया ये? इसका ऑप्शन ए एकदम सही है, मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। सी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखें, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जन्मदिन होता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। डी ऑप्शन एकदम सही है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यान रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो चिराग चंद्रशेखर ने कौन सा किस खेल से संबंधित है? बी ऑप्शन एकदम सही है, बैडमिंटन में इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। क्वेश्चन नंबर डी एकदम आंसर नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया? IICC। तो ये कहां पर है हमारा? 52 क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन एकदम इसका सही है, नई दिल्ली एकदम सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो पुलिस का जो सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ए ऑप्शन एकदम सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगले पे देखते हैं 54, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल के क्या हो गया है? तो उसका नाम बदल के क्या हो गया है? मेटा हो गया है। ए ऑप्शन एकदम सही है, फेसबुक का नाम बदल के मेटा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है? तो श्यामल किसका है? सांवला का। श्यामल का तद्भव क्या है? सांवला। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग किसको कहते हैं? बंदर को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, डी बंदर पे क्लिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना हमें, तो इसका क्या होगा? युद्धपोत बोलते हैं उसको। सी ऑप्शन एकदम सही है, युद्धपोत। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो देखिए कौन सा है हमारा इसमें हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है, अनल अनिल। अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है पवन, तो इसमें इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया, तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो हमें बतलाना है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें क्या होगा? खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने से। तो ये क्या यहां पर गलती क्या है? से गलत है, तो इसका मतलब से क्या है? कारक चिन्ह है। तो किस टाइप की गलती है इसमें? कारक संबंधी गलती है, तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के, नदियों के, भाषाओं के या फिर तिथियों के? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ए ऑप्शन सही है, समुद्रों के नाम क्या होते हैं? प्राय पुल्लिंग होते हैं। बाकी इन तीनों के नाम, नदियों के, भाषाओं के और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल या फिर लोग? तो इसका कोई ऑप्शन हमारा सी एकदम सही है। दल जो है ये एक वचन कारक है, मतलब एक वचन होता है ये, लेकिन अगर ये किसी संज्ञा के साथ जब जुड़ जाता है तब ये बहुवचन की तरह काम करता है। लेकिन अगर सिर्फ दल की बात करें तो ये क्या होगा? ये एक वचन है। इसके अलावा हस्ताक्षर भी हमारा क्या है? बहुवचन है। रोमकूप क्या होते हैं? रोम छिद्र भी बोलते हैं इनको, तो रोम छिद्र भी हमारा बहुवचन है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में सभी जानते हैं कौन सा है? अधिकरण कारक।
बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय हमारा? बी ऑप्शन एकदम सही है। बनाकर में कर है। अलमारी में कपड़े रखेगा, ए ऑप्शन अधिकरण एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तराव प्लस टा, तरा प्लस आवट, तो इसका कौन सा सही है? डी ऑप्शन एकदम सही है, तर प्लस आवट, तरावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? टी ऑप्शन एकदम सही है, इसका तत्पुरुष समास है। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होता है? लाख। डी ऑप्शन एकदम सही है, लक्ष्य का तद्भव रूप होता है लाख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 67। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का क्या होगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही है, जैन प्लस इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह कौन सा हमारा? बी ऑप्शन पे जो चिन्ह दिया हुआ है, 2 डॉट और एक डंडा इस तरह से, ये हमारा क्या है? विवरण चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो विशेषण संख्या को कौन दर्शाता है? दर्जन। बी ऑप्शन एकदम सही है, इसका दर्जन सही आंसर होगा। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, नाम धातु क्रिया है इसमें। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल में है? तो देखिए गा रही हैं, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या है? सी ऑप्शन एकदम सही है, अपूर्ण वर्तमान काल है ये। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 72। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो इसमें क्या है हमारा? कर्म वाच्य है, क्योंकि हमारा कर्म इसमें दिया हुआ है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठिठक जाना का क्या है? ए ऑप्शन एकदम सही है, रुक जाना ठिठक जाने का अर्थ है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ। ए ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो कौन सी लोकोक्ति है? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये क्या है? एक लोकोक्ति है, बाकी तीनों हमारे मुहावरे हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 76। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? तो देखिए वात्सल्य के अलावा हमारे कितने रस थे? 9 रस थे। अगर वात्सल्य को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो कितने रस हो जाएंगे? 10 रस हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? 10 एकदम सही है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसका, जो, सो, ये तीनों क्या है? संबंधवाचक है, लेकिन सी ऑप्शन जो है इसका आपको, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही सिंपल है, नील गगन सा उपमा दी गई है, तो ए ऑप्शन एकदम सही है, इसमें उपमा अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर है हमारा ए, दूध। बाकी ये तीनों क्या है? हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए, दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? क्वेश्चन नंबर 80, इसका बी एकदम सही है, कुंडलिया बनता है दोहा और रोला को मिलाने से। फिर हमको ये गद्यांश दिया हुआ था, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनको पढ़ के हमें आंसर बतलाना था। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर है बी, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, तो माली का काम क्या हो जाएगा? सरकारी काम से, सरकारी सचिव के कार्य से बेहतर हो जाएगा। उपयुक्त में शीर्षक छाटिए, तो इसमें शीर्षक देखिए, ऊंच नीच और स्तर भेद, ये तो बिल्कुल गलत है। कर्म निष्ठा की महिमा या फिर काम की महिमा में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो हमारे हिसाब से सबसे सही है वो क्या है? ए ऑप्शन सही है, कर्म निष्ठा की महिमा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरल वाक्य बनाइए। अब हमको एक वाक्य दिया हुआ है, इसका हमको क्या बनाना है? सरल वाक्य बनाना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अब हमको 4 यहां पर वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमको बतलाना है कि कौन सा सरल वाक्य है। पहला वाक्य क्या है? दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और आ गया तो ये सरल वाक्य है ही नहीं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और फिर और आ गया, ये भी सरल वाक्य नहीं है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर का पर्यायवाची क्या होगा? ज्यादा अच्छा, बी ऑप्शन इसका एकदम
सही है। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास। ए ऑप्शन एकदम सही है। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, मागधी अपभ्रंश। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो भीतर और बाहर किसके? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सभी जानते हैं मेघ क्या होता है हमारा? बादल, और उसका पर्यायवाची क्या है? नीरद। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। कुल और कूल तो हमें दिए हुए शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा वो बतलाता है? कुल और कूल। तो 89 क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है, किनारा और वंश। चलिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो फेंक कर क्या चलाया जाता है? फेंक कर चलाए जाते हैं अस्त्र। तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी जो है हमारे, वो रामायण के रचयिता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या क्या? सरल कीजिए। एक इक्वेशन दी हुई है 108 भाग 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। इसको हमें सरल करके बतलाना है। तो इसका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका एकदम सही है, 17/20। मान ज्ञात करना है। ये हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करके बतलाना है। तो 94 नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी एकदम सही है, 19.6444। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, वो हमको बतलानी है। क्वेश्चन नंबर 95, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, 900। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 6 और 9 और 17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 96, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में बढ़ते हैं। ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा? इसका क्या आंसर है? इसका बी आंसर सही है, 28 सही, 4/7%। इसका आंसर सही है। संख्या 223 में है। क्वेश्चन नंबर 98, संख्या 323 में है। दो अभाज्य गुणनखंड 17 और 19। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 99 पे बढ़ते हैं। मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए। ब्याज कितना है हमारा? 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है? क्वेश्चन नंबर 99, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, 676। अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। अभिषेक, बिमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक बिमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और बिमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ जो हमारा कितना है? 5500 है। तो चिन्मय का हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 100, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, 1500। क्वेश्चन नंबर 101, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 101, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, 60 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। मोहन और श्याम रुपए 800 में के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा बताइए। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन एकदम सही है, 300। इसका ऑप्शन बी एकदम सही है, 300। 15, 20, 25 से लेकर 135 के बीच कितने पद हैं? 5-5 का डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं, तो इसमें कितने पद हैं? सी ऑप्शन एकदम सही है, इसमें 25 पद हैं। एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? 2:3। लॉन का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको? 600 मीटर स्क्वायर है। तो लॉन की हमको क्या बतलानी है? चौड़ाई बतलानी है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, 20 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है।
साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति हमको बतलानी है, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका डी आंसर एकदम सही है, 1.67 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो है हमारा डी एकदम सही है, 36 इसका सही आंसर है। फिर हमको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, डाटा वाला क्वेश्चन दिया था 107 से 111 तक। इसमें देख लेते हैं 107 क्वेश्चन क्या है। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? तो 107 का हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है, 8980। कितना है? 8980। फिर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना होगा? 108। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 12%। 109 क्वेश्चन देखते हैं। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 80% इसका सही आंसर होगा। 110 क्वेश्चन नंबर दिए देखते हैं। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था? तो 110 क्वेश्चन नंबर इसका ए ऑप्शन सही है, 2005। सभी वर्षों के दौरान, क्वेश्चन नंबर 111, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 111 इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 13%। अब यहां पर हमको एक आरेख दिया हुआ, आरेख का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, F प्लस डी प्लस जी प्लस ई। ये क्या है? इतने लोग दोनों भाषाएं, 2 भाषाएं बोल सकते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है, F प्लस डी प्लस जी प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 113, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113 का बी ऑप्शन एकदम सही है। इसका आंसर क्या आएगा? 18 इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, हमको इनका वेन आरेख बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। मनुष्य और डॉक्टर एक में आ जाएंगे और चूहा अलग आ जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 115 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द है जिनमें से दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो डिटर्मिनेशन, हमको एक शब्द दिया है, इससे कौन सा शब्द बन सकता है वो हमको बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ए ऑप्शन एकदम सही है, टर्मिनेटेड इससे बन जाएगा, बाकी सब इससे नहीं बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो हमको ये एक श्रृंखला दी हुई है, इन जगहों पर हमको यहां से उठाकर ऑप्शन भरने हैं, तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, PQRS QSRP PQRS QSRP PQRS QSRP, ऐसे ही बन जाएगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 117, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 117 का हमारा ए आंसर एकदम सही है, 17। नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा बी आंसर एकदम सही है, 13। इसमें 17 माइनस होते जा रहे हैं, तो हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन एकदम सही है, 13 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि बतलानी है हमको, तो दर्पण छवि कौन सी होगी हमारी? इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, तीसरे नंबर पर छवि दी गई है, ये इसकी दर्पण छवि है। 118 का दर्पण छवि वाले का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BGE के AGDJ, ये हमको एक श्रृंखला दी है, हमको बतलाना है कि अगला पद इसमें कौन सा होगा, तो 119 का हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, CBGH इसका एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिन के बतलाने थे, तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही है, 21 त्रिभुज है। 121, एक व्यक्ति घर में से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है,
फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है? इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, 1 किलोमीटर। चलिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, 122वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके हिसाब से हमको अगला शब्द युग्म बताना है। ग्रंथि और एग्जाइम, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर एकदम सही है, जनरेटर और करंट। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन दिए गए हैं, उसके बाद क्या दिया गया है? हमको तर्क दिए गए हैं। कथन के बाद हमें क्या किए हैं? तर्क दिए गए, हमको बतलाना है इसमें कौन सा तर्क सही होगा। तो कथन क्या है? क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 123 का कौन सा है? सी ऑप्शन एकदम सही है। इसमें पहला और दूसरा जो हमारा तर्क है वो मजबूत है। हाँ, पहला तर्क क्या है? हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। और दूसरा क्या है? हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। तो ये दोनों तर्क इसमें क्या है? मजबूत है। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कथन और धारणा वाला आ गया। तो इसमें क्या है? इसमें हमको कथन दिया गया है क्या? एक अस्पताल में क्या है? संघ रोग में क्वारंटीन वाला वार्ड है, उसमें क्या है? उसके बाहर लिखा गया है कि प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। तो इसके लिए धारणाएं क्या है? इसमें हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। पहली और दूसरी दोनों धारणाएं इसमें अंतर्निहित है। रोग एबीसी संक्रामक है, तभी बताया गया है कि संक्रमित होने से बचें। और वार्ड नंबर 4 के बाहर क्या है? संक्रमित रोग है, तो सभी को वहां पर क्या होगा? संक्रमण वालों को ही रखा गया होगा। तो इसमें दोनों के दो जो हमारी धारणाएं हैं ये अंतर्निहित है। चलिए, उसके बाद हमें ये यहाँ पर कुछ अर्हताएं दी गई हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें क्या करना है? डिसीजन लेना है कि किसको जॉब पे रखा जा सकता है या किसको नहीं रखा जा सकता। तो ये हमारी यहाँ पर 4 इन्होंने अर्हताएं दी हैं और इन चारों से अलग कुछ मानदंडों को पूरा ना करे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी दी हैं। उनसे हमें क्या करना है? अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। पहले 7 सेमेस्टर में उसका कुल स्कोर 75% है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए और जमा के रूप में 50,000 की राशि भुगतान कर सकता है। तो इसका कौन सा होगा? कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। माही वाला जो क्वेश्चन है, माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी इंजीनियर है और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद फाइनेंस के विशेषता भी की है, एमबीए किया है, 60% अंकों से चयन हुआ है, 50,000 रुपए जमा कर सकती है, उसकी जन्म तिथि भी दे रखी है। तो इसका हमारा कौन सा आंसर सही है? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, चयन किया जाएगा। चलिए, फिर श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है। इसका जो आंसर होगा 127वें का, इसका ए आंसर सही है। इसका क्या आंसर होगा? डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि उसके जो बाकी सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर्स में कितनी परसेंटेज है वो नहीं दी गई है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए क्या है? डेटा अपर्याप्त है। फिर क्वेश्चन क्या है? श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। वह चयन परीक्षा में शामिल हुई जिसे उसने 70% अंकों से उत्तीर्ण किया। उसकी जन्मतिथि 28 जून 1983 है। वह 50,000 रुपए जमा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन 30,000 रुपए जमा कर सकती है। तो उसमें क्या करेंगे हम? उस केस में इसका सी ऑप्शन सही है, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री पास कर ली है। 76 अंक है, 76% अंक है उसके और चयन में 72% है। वह जमा के रूप में 50,000 रुपए भी भुगतान कर सकता है। तो क्या इसका ऑप्शन है? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, उसका चयन किया जाएगा, वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 130, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें हमें क्या, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 130 का बी ऑप्शन सही है। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। देखिए, पुलिस की जो सबसे प्राथमिकता होती है वो क्या होती है कि अपराध अगर बहुत ज्यादा संगीन नहीं है, ऐसा है कि जो बातचीत से सुलझ सकता है, तो मोस्टली केसेस में पुलिस की प्राथमिकता क्या है कि बातचीत के द्वारा ही समाधान कर दिया जाए। कोई भी उसमें कानूनी कार्यवाही से पहले अगर संभावना है सुलझने की तो सुलझा लिया जाए, अगर नहीं सुलझ रहा उसके बाद कानूनी कार्यवाही की जाए। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 131वां पढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तब आपको क्या करना है? 131 का आपको डी ऑप्शन सही होगा। जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, जोड़े पे किसी भी टाइप का हमला ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 132। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। उस केस में आपको क्या करना है? इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए कि वो आपस में ही संवाद करके इस समाधान निकाल ले। तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 133। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको उस केस में क्या करना है? 133 का बी ऑप्शन एकदम सही है। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है? इसका सी ऑप्शन सही है। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरों का डेटा जो है खंगालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। आपको उस केस में क्या करना है? इसका 135 का बी ऑप्शन एकदम सही है। स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम सही है। मोस्ट पॉजिटिव आंसर आपको इस केस में लगाना होता है इस टाइप के। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, ठीक है। तब आपको क्या करना है? तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तब आप उस केस में क्या करेंगे? इसका जो ऑप्शन होगा 136 का सी ऑप्शन इसका मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, लेकिन यहां पर इसको हम कंफर्म नहीं बतला सकते क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन ऐसे लगते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इसीलिए ये आपका जो फाइनल हमारी वो आएगी आंसर की, उससे हम इसको मैच कर लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका सी आंसर होने के चांसेस हैं, लेकिन इसका आंसर इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। चलिए 137 क्वेश्चन देखते हैं। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 138। पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या प्रत्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तब आप क्या करेंगे? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला आप वहां पर देंगे। 139 क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, उस केस में क्या करना है आपको? उसका सी ऑप्शन एकदम सही है। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित या स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना है? तो इसका क्या है? बी ऑप्शन एकदम सही है। आरोप पत्र, चार्जशीट जो है वो अदालत में जमा की जाती है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना जो है ये सबसे ज्यादा सटीक आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 142, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? रूस, मॉस्को। तो ग्रीस, रूस क्या है? मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में 143 क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारियों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तब आपको क्या करना है? 143 का डी ऑप्शन एकदम सही है। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। चलिए 144 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 1759, 618, 545, 514, अगला कौन सा आएगा इसमें? डी ऑप्शन इसका सही है, 505 आएगा। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? इसमें क्यूब प्लस स्क्वायर को माइनस किया गया है हर जगह पे। यहां पर 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहां पर 5 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहां पर 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पर 3 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा? 2 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 505 आंसर आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को IFDAE लिखा जाता है, तो वाटर को क्या लिखेंगे? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, EABEI। यहां पर जब आप इनकी नंबरिंग लिखोगे तो यहां पर क्या किया गया है? जो भी नंबर है इनके उनको ऐड कर करके जो नंबर आएगा, जैसे आर का क्या है? आर का 18 नंबर है, तो आर में क्या गया? 1 और 8 आ गया, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 पे हमारा क्या आता है? आई आता है। इसी तरह से जब आप इसका बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन एकदम सही आएगा। 146, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी है? इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 2 किलोमीटर। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर समान में विशेषताएं, उसमें विषम हमको बतलाना है। 147, इसका हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। स्टर्न जो है ये विषम है। ये सभी क्या है? जहाज के हिस्से हैं, जिसमें स्टर्न क्या है? पीछे का हिस्सा, बाकी 3 आगे के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148, एक हमको शब्द दिया गया है सोविनियर। शब्द से पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके हमको शब्द बनाने हैं। तो कितने शब्द बन सकते हैं? तो हमने जो चेक किया है डिक्शनरी के थ्रू, इसमें 3 से अधिक शब्द बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू होती है, 5:20 पर घड़ी कितना, घंटे की सुई कितना घूमेगी? तो इसका ए ऑप्शन सही है एकदम, 160 डिग्री घूमेगी 5 घंटे में, 150 और 20 मिनट में 10 डिग्री घूम जाएगी। 150 क्वेश्चन है, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा शरद की मां है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या संबंध है? तो जब मिथुन और मोहन के बीच आप निकालोगे तो ये चाचा भतीजे निकलेंगे, लेकिन यहां पर भतीजा भी दिया हुआ है, अंकल भी दिया हुआ है। तो इसको अगर आप क्वेश्चन को गलती से गलत कर रहे हैं या समझ नहीं पाए, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते तो यहां से आपको क्लियर हो जाता, हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन। तो मिथुन का मोहन से क्या रिलेशन है वो बतलाना है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, भतीजा इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप अपने सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए कि किसके कितना स्कोर आ रहा है। हम बहुत ही जल्द आपके इन चारों एग्जाम्स की रिलेटेड जो भी एनालिसिस है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या क्या एग्जाम में पैटर्न में या किसी एग्जाम का जो हार्ड लेवल है, इजी लेवल है, क्या डिफरेंस रहा, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या बदलाव होंगे आगे, अभी सारी चीजों की बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए और आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उन सब की डिटेल के साथ, उन सबके पूरी डिटेल स्टडी के साथ, पूरे कोर्स के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।